शहर से दूर घने जंगलों के बीच रायचंद हवेली स्थित थी। यह हवेली एक जमाने में शान और शौकत और ठाट बाट की पहचान थी। राजेश रायचंद्र इस हवेली का मालिक गांव का सबसे शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति था। उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कह सके। साल 1947। देश को आज़ादी मिले कुछ ही महीने हुए थे, पर रायचंद परिवार का अकूट धन और शक्ति हर जगह चर्चित थी। राजेश रायचंद के पिता ठाकुर प्रताप रायचंद ने हवेली का निर्माण कराया था। साल 2007। अब राजेश रायचंद्र हवेली का अकेला मालिक बन चुका था। वह शराब, ऐशो आराम और सत्ता का भूखा था। उसके लिए औरतें खिलौना और नौकर चाकर बस गुलाम थे। रमा हवेली में काम करने वाली एक सीधी सादी और मासूम लड़की थी। रमा को हवेली में काम इसलिए मिला था ताकि वह अपने छोटे भाई बहनों का पेट पाल सके। माँ कहती थी, मेहनत से किया गया काम हमेशा फल देता है। मैं तो बस अपना काम ठीक से कर रही हूँ। बेटी, हवेली में ईमानदारी से काम करो, पर मालिक से हमेशा दूर रहना। वो किसी के सगे नहीं है। मदर रामलाल पाका, ऐसा क्यों कहते हैं आप? तू अभी बहुत छोटी है, लेकिन मालिक की नजरें बहुत खतरनाक है। हवेली के हर कोने में राजेश रायचंद्र की बुरी नजर थी। रमा की मासूमियत और सुंदरता को देखकर उसकी बुरी नीयत जाग उठी। एक दिन हवेली के पूरब वाले हिस्से में रमा कपड़े धो रही थी। अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो। मालिक नमस्ते, बस कपड़े धो रही थी। अरे, तुम्हारे हाथ तो नाजुक है। तुम्हें तो कपड़े धोने के बदले कुछ और करना चाहिए। रमा ने नजरें झुका ली और वहां से जाने लगी, लेकिन राजेश की नजरें अब उसे हर कोने में खोजने लगी। एक रात शराब और हवस में डूबे राजेश रायचंद ने रमा को हवेली के पूरब वाले हिस्से में बुलाया। मालिक, इतने रात को आपने बुलाया मुझे? अरे रमा, आओ ना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। राजेश ने रमा को जबरदस्ती पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजेश की हवस और पागलपन ने उस रात रमा की मासूमियत को कुचल डाला। रमा की चीखें हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। ये चीखे, ये कौन है? लेकिन जब तक कोई कुछ कर पाता, राजेश ने रमा का गला दबाकर उसकी जान ले ली। रमा की आत्मा अब हवेली में कैद हो चुकी थी। रायचंद हवेली की दीवारें अब सिर्फ रमा की चीखों की गवाह बन चुकी थी। हवेली में मौत का साया मंडराने लगा था। राजेश रायचंद्र की क्रूरता और पाप ने हवेली को अंधेरे में ढकेल दिया। राजेश की मौत के बाद हवेली के कोने कोने में रमा की आत्मा का साया मंडराने लगा। राजेश की मौत के बाद हवेली के बाहर खरा कांपती आवाज में, अब तो हवेली में रहना नामुमकिन हो गया है। ये जगह श्रापित हो गई है।
मालिक की मौत के बाद रात को हवेली में अजीब आवाजें आती हैं। कोई चलता है, कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। लगता है जैसे कोई बदला लेना चाहता है। रामलाल हवेली के पुराने हिस्से में झाड़ू लगा रहा था। अब यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं। हवेली में कुछ तो गलत हो रहा है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जो कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। रमा? रमा? अचानक हवा में ठंडक फैल गई। दीवारों पर रमा की परछाई दिखाई देने लगी। रामलाल, तुमने मेरी चीखें सुनी थी, फिर भी चुप रहे। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुओं से आती चीखें। अगली सुबह रामलाल की लाश हवेली के कुएं में तैरती मिली। उसका चेहरा भय और दर्द से विकृत हो चुका था। अब हवेली में दहशत और डर का माहौल बन चुका था। रमा की आत्मा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे यहाँ अब डर लगने लगा है। हर कोने में अजीब परछाइयाँ दिखती है। रमा की आत्मा अब चैन से नहीं रहने देगी। एक एक करके सबको मार डालेगी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा अचानक ठंडी हो गई। यहाँ इतनी ठंड क्यों हो रही है? तभी खिड़कियों पर किसी के चलने की आहट। क्यों, कौन है वहाँ? तुमने भी मेरी चीखें सुनी थी सरला, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। रमा की परछाई रसोई के दरवाजे के पास दिखाई दी। सरला की आंखों में खौफ था। अचानक रसोई के कोने में धुआं उठने लगा। आग आग, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लेकिन कोई नहीं आया। सुबह सरला की जली हुई लाश रसोई में मिली। अब बारी थी मालती की। मालती राजेश की पत्नी अपने कमरे में अकेली थी। अब हवेली में रुकना ठीक नहीं। मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन रमा की आत्मा की योजना कुछ और ही थी। आधी रात को कौन है? कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। रमा की परछाई मालती के सामने आ गई। रमा की आत्मा। मालती, ओ मालती, तुमने भी मेरे साथ हुए अन्याय को देखा था ना? बोलो, देखा था ना? फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। रमा, मुझसे गलती हो गई है। रमा, मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करो रमा। लेकिन रमा की आत्मा ने मालती को भी मौत की नींद सुला दिया। राजेश रायचंद्र की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। रामलाल
सरला और मालती की मौत के बाद गांव के लोग अब हवेली के करीब भी नहीं भटकते थे। 5 साल बाद साल 2012 शहर से दूर एक छोटे से गांव में अब रायचंद हवेली को लोग भूतिया हवेली कहने लगे थे। कई सालों में हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रमा की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। संदीप, नेहा, अर्जुन, सीमा और रोहित 5 घनिष्ठ दोस्त थे। पांचों को एडवेंचर और रोमांच की कहानियां बेहद पसंद थी। अरे यार, इस बार का एडवेंचर कुछ हटकर होना चाहिए। हाँ, इस बार कुछ ऐसा करे कि रोंगटे खड़े हो जाए सबके। तो चलो किसी भूतिया जगह पर चलते हैं। भूतिया, तुम पागल हो क्या अर्जुन? ऐसी जगह नहीं जाते। अरे सीमा, डर गई क्या? चलो कुछ नया एक्सपीरियंस कर लेंगे उधरी। अरे सच में कुछ ऐसा करना है। तो मैंने सुना है रायचंद हवेली के बारे में। लोग कहते हैं वहाँ अब भी आत्मा भटक रही है। रायचंद हवेली, वही भूतिया हवेली।